हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे और जय श्री कृष्ण। सब जानते हैं सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, हल्की गुलाबी गुलाबी ठंड पड़नी शुरू हो गई है। तो इसलिए अब हम अपने रूटीन स्किन केयर और अपनी बॉडी के सभी पार्ट्स का वार्म अप एक्सरसाइज आज करेंगे। अब ये वार्म अप एक्सरसाइज की क्या जरूरत पड़ गई भाई? वार्म अप एक्सरसाइज करने से शरीर के किसी भी हिस्से को चोट वोट से बचाया जा सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी लचीली हो जाती है। वैसे मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, आप कैसे हैं? क्योंकि मैं तो सुबह 4:30 से 5 के बीच में उठ जाती हूँ। सुबह उठने के साथ ही मैं 2 ग्लास गुनगुना पानी पीती हूँ, फिर फ्रेश होकर वर्कआउट के लिए रेडी हो जाती हूँ। भाई साहब, ये 2-3 साल से ही मैं उठने लग गई हूँ, पहले मैं भी इतना जल्दी नहीं उठती थी। रेडी होने के नाम पर मैं हाथ पैरों पर एमिस्ट क्रीम पोत लेती हूँ, जिससे कि मेरे हाथ और पैरों की स्किन सॉफ्ट रही आए। अरे भाई साहब, मैं क्रीम का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये तो मुझे अच्छी लगी। मैंने 600 रुपए का डब्बा खरीद डाला और वाकई में सर्दियों की दूसरी क्रीमों के कंपैरेटिव ये क्रीम काफी अच्छी है, तो आप भी ले सकते हैं। वैसे इस क्रीम को अगर आप रात को सोने से पहले एक बार अपने हाथ पैरों पे लगाएं, चेहरे पे लगाएं, तो आपकी स्किन जो है काफी टेंडर रही आएगी। चलिए भाई, अब इस डब्बे को बंद कर देते हैं। अब हम आगे की बात करेंगे। वैसे तो अभी गुलाबी ठंड है, इसलिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी शुरुआत से ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो स्किन अच्छी रही आएगी। चलिए, अब हम अपने शूज़ पहन लेते हैं। फाइनली अब हम अपने वार्म अप एक्सरसाइजेस के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि घर पे वर्कआउट करना है तो जूतों की क्यों ज़रूरत है? लेकिन भाई साहब, ये जूते पहनने के बाद आपका बॉडी संतुलित रहेगा। आप जितनी भी चाहे उछल कूद कर लीजिए, आप फिसलेंगे नहीं, आपके पैरों में कोई इंजरी नहीं आएगी। इसलिए शूज पहनकर ही वर्कआउट करें। चलिए, अब हम फाइनली वर्कआउट की तरफ बढ़ते हैं। वैसे वर्कआउट के दौरान पानी पीते रहें। पानी पीने से हमारी मसल्स को काफ़ी पानी मिलता है, जिससे कि उनमें स्टिफनेस नहीं आती है। चलो भाई, अब अपनी मैट पे चलते हैं, तो थोड़ा हम वर्कआउट शुरू करेंगे। अगर हाथ में कंगन चूड़ी पहन रखी है तो उसे मेरी तरह निकाल दें, क्योंकि खनखन आवाज ना हो। आप किसी भी उम्र के हों, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 80 साल, पर इस वर्कआउट को डेली करें। इनसे आपकी बॉडी इंजरी फ्री रहेगी। चलिए, सबसे पहले हम पैर के पंजों का वर्कआउट शुरू करते हैं। अब बारी बारी से दोनों पैर के पंजों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, फिर उन्हें ऊपर नीचे की तरफ करना है, फिर राइट और लेफ्ट भी मूवमेंट करना है। ये तीनों वर्कआउट आपको कम से कम 10-10 बार दोनों पैरों के साथ करने हैं। हमारे पूरे शरीर का बोझ ये पंजे ही उठाते हैं, इसलिए इनका वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब दूसरा वर्कआउट हम अपने नीज के साथ करते हैं। अपने घुटनों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कम से कम 10-10 बार रोटेट करें, इससे आपके घुटने मजबूत रहेंगे। चलिए, अब हम तीसरी एक्सरसाइज अपनी लोअर बैक की करते हैं। इसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देना है, कम से कम 10 बार ये चीज करनी है। सर्दियों में कमर अकड़ जाती है, तो इससे ये अकड़न कंप्लीटली दूर हो जाएगी, इसलिए इस एक्सरसाइज को रोज करें। अब हम अपनी जांघों का मूवमेंट करेंगे। इन्हें भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना है। दोनों पैर की जांघों को इस तरीके से रोटेट करना है, इससे आपके जो कुल्ले हैं वो इंजरी फ्री रहेंगे। बढ़ती उम्र के साथ अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए ये सब वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। ये कंधे जो सारी दुनिया का बोझ उठाते हैं, इन्हें भी वर्कआउट की जरूरत पड़ती है। दोनों शोल्डर्स को कम से कम 10-10 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। इससे फ्रोजन शोल्डर वगैरह जैसी कोई भी प्रॉब्लम आपके कंधों में कभी भी नहीं होगी। अब अपनी दोनों बाजुओं को ऊपर नीचे की तरफ मूवमेंट करें, फिर इन्हें रोटेशन में भी रोटेट करें, जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होना चाहिए, और कम से कम 10-10 बार हर साइकिल होनी चाहिए। इस वर्कआउट से आपकी आर्म स्ट्रेंथ बढ़ेगी। चलिए, अब अपनी इन नाजुक कलाइयों के लिए भी वर्कआउट शुरू करते हैं। अपनी कलाइयों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कम से कम 10-10 बार रोटेट करें। अब हाथ की फिंगर्स को आगे और पीछे की तरफ प्रेस करें, इससे आपकी फिंगर्स भी मजबूत होंगी, और यही साइकिल आप दोनों हाथ के साथ करें।
भगवान ने 2 हाथ दिए तो दोनों के साथ ही करना पड़ेगा। अब हम अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को खोलेंगे और बंद करेंगे, खोलेंगे और बंद करेंगे। इस प्रक्रिया को कम से कम 10 बार करें। चलिए अब हम फाइनली अपनी गर्दन की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। गर्दन को आगे और पीछे की तरफ कम से कम 10 बार करें और आगे लादने के समय हमें अपनी थोड़ी गर्दन पे टच करनी है। गर्दन की एक्सरसाइज करने से स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। इनफैक्ट इनसे स्पाइन स्ट्रेचिंग भी होती है जो आपकी बॉडी को लचीला बनाए रखती है। अब अपनी गर्दन को लेफ्ट एंड राइट साइड में कम से कम दोनों साइड में 10-10 बार करें। इससे ये साइड की मसल्स भी हमारी लचीली बनेंगी। चलिए फाइनली अब हम अपनी गर्दन को गोल गोल रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों ही 10-10 बार करने हैं। इस तरीके से रोज व्यायाम करने से हमारा शरीर लचीला बना रहता है और फुर्तीला रहता है। बढ़ती उम्र के साथ इन कसरतों को रोज करें जिससे कि आपका शरीर किसी भी तरीके की चोट से बचा रहे। इन सभी वार्म अप वर्कआउट्स को अपनी आदत में शामिल कर लें। केसरिया आसमान कितना सुंदर लग रहा है। रोज अपने समय में से 1 घंटा अपने लिए अवश्य निकालें जिससे कि आपकी बॉडी लचीली बनी रहे, आपकी लोअर बैक स्ट्रांग बने, आपका कोर स्ट्रांग बने, जिससे आपकी बॉडी अच्छे से बैलेंस रहे। होपफुली आपने ये वर्कआउट एंजॉय किया होगा और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।